देखो मुझे का समय भी हो गया है। हाँ। और दर्शक लोग देखने आते ही होंगे। तब तक मुद्रा शुरू किया जाए। हाँ बेटी होता का बाज तोरी पतिया सुनकर तो हमारी तबीयत हरी हो गई। हुजूर हाँ, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? हमारी खिदमत ये कर सकती हो कि आप ये बता दीजिए आप कहाँ रहते हैं और आपका नाम क्या है, क्या ये बता सकती हैं? मेरा नाम राधा बाई है और मैं यहीं रहती हूँ। राधा बाई है? जी हुजूर। लेकिन यहाँ रहती हो या कहीं और किसी गांव में रहती थी? हुजूर लगता है आपने ज्यादा पी ली है। जाइए हुजूर, आपकी बीवी शायद आपकी राह देख रही होगी। देखो हमारा नाम है शमशेर खान और ये जो पठान होते हैं इनके कुल में शराब हराम होती है, इसलिए हमें लगता है आप ही तो नहीं पी गई हैं। हुजूर मैंने जिंदगी में इतनी शराब पी है कि अब शराब पीती हूँ तो नशा ही नहीं चढ़ता। हाँ हुजूर। लगता है ठीक जगह पे आ गए हैं। देखो सुनो हमारी बात जो हम कहना चाहते हैं। मैं हूँ आया यहाँ पर बहुत दूर से, मैं हूँ किस काम से आए हैं? हम जिस काम से आए हैं वो तो बताएंगे। क्या आप किशनपुर गांव को जानते हैं? नहीं, मैं किसी किशनपुर गांव को नहीं जानती हूँ। और राधा को भी नहीं जानती? मैं राधा को भी नहीं जानती हूँ। लेकिन आप किशनपुर गांव को नहीं जानती हैं
और राधा को नहीं जानती हैं तो फिर इसको जानती हैं। ये आपको कहाँ से मिली? ये अंगूठी आपको कहाँ से मिली? अवश्य बताएंगे। तेरी अंगूठी हमारे लाखन सरदार की, ये अंगूठी लाखन सरदार की, इसको वही पहनने के हकदार है। उसने भेजा है मुझको लगाने, भेजा है तुमको लेने यहाँ, इसलिए साथ मेरे यानी लाखन ने ये तुम्हें अंगूठी दी है? जी हाँ। हुजूर, मैं हुआ बदनसीब राधा हूँ। आज तक मैं तुमसे झूठ बोलती रही। ये हमारे प्यार की पहली निशानी है। मैं इसे तुरंत देख के पहचान गई, लेकिन वो कहाँ है? वो हमारे कबीले में है। आप हमारे साथ में चलो और हम अपने सरदार लाखन सिंह से अवश्य मिलाएंगे। मैं चलने की तैयार हूँ, लेकिन ठीक है। मैं अपनी माँ से बात कर लूँ। ठीक है, कर लीजिए। हाँ बेटी राधा, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा है। आज माँ, मेरा प्यार मुझे लाखन मिल गया है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। बेटी राधा, मैं तुम्हें जाने से नहीं इनकार करती हूँ, लेकिन तुम चली जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी याद मुझे आएगी। माँ, जब कभी भी मेरी याद आएगी तुम मुझे बुलाओगी, मैं तुरंत से ले आऊंगी। ठीक है बेटी राधा, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं गेट पार कर देती हूँ। ठीक है, चलिए आइए। मुझे लगता है। जय भवानी। जय भवानी, ये बताओ, हाँ। जो आप गए थे जी हाँ। उसकी सुनाओ हमें कहानी। जिस काम से गया था तो कहानी क्या सुनाए सरदार। हम हकीकत में आपकी प्रेम का राधा को साथ में भी लाए हैं। अरे राधा। क्या राधा जी सरदार, आपके साथ आई है? क्यों नहीं, ये देखो सामने खड़ी हुई है। अच्छा, अब आप बातें कीजिए सरदार जी, मैं थोड़ा आराम लाखन, 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 तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तो तुम्हारी राह बाग में देख रही थी। अरे मुझे क्या पता था कि सुल्तान आ जाएगा। उस कबीले ने मेरी हस्मत लूट कर मुझे कोठे पर बिठा। नहीं नहीं नहीं, ये लफ्ज अब नहीं कहना, क्योंकि ये सब मेरे कान नहीं सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं राधा, आखिर तुमने मुझसे वादा किया था, तुम क्यों नहीं आए? मैं वादा किया था कि हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे, लेकिन क्या बताओ मैं किस लिए नहीं आ पाया हूँ। मैं तुमसे वादा करके अपने घर को गया, जो तुमने बताया कि रानी बहादुर के प्यार में फंस गई है, ये पूछने अपने घर को गया, पूछा कि रानी ये बात सही है या झूठ है।
तू सुल्तान के साथ में क्यों घूमती है? तो उसने कहा मैं सुल्तान से प्यार करती हूँ। क्या? हाँ राधा, उसने कहा सुल्तान से मैं प्यार करती हूँ और ये रिश्ता लेकर ठाकुर बहादुर के घर गया। कहा कि मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ है, हमारी रानी को अपने घर की बहू बना लो। उसने मुझे मार कर और धिक्कार का धक्का मार कर घर से बाहर भगा दिया। कहा मैं तेरी बहन को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। आप लोग बैठे यार, नहीं बनाऊंगा। और जब मैं वहां से चला आया तो उसने मुझे चोरी के इल्जाम में जेल पहुंचा दिया। जब मैं जेल को गया तो उसने क्या किया? मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे पिता को जान से नहीं रखा। इस दुनिया में मुझे अकेला कर दिया बहादुर सिंह ने। तेरी तलाश किया लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिली और आज मिली तो इस हाल में राधा मुझे माफ करना। मैं नहीं लाकर आज तक मैं अनजान थी कि मेरे भाई और भाभी को मारने वाला कौन था, और कोई नहीं था। ठाकुर बहादुर सिंह और उसका बेटा सुल्तान था। हाँ लाकर तेरा भी दुश्मन वही, हाँ और लाकर मेरा भी दुश्मन वही। आज के बाद नहीं तो तू रोएगी और नहीं तो मैं रोऊंगा। अरे रोएंगे तो वो सुल्तान और उसका बाप बहादुर सिंह। चल ठीक है, चलो चल राधा, हमारे आगे पर चल और हम सुल्तान से मुलाकात करेंगे, फिर उससे बात करेंगे। अरे उस बापे को कोई जहां से हम निकालेंगे, अपने अपमान का बदला चुकाएंगे। क्या बताऊं दोस्तों, आज अचानक हमारी शैतानी आत्मा में ना जाने कहां से इंसानियत जागृत हो गई है और मुझे मेरी रानी की याद आ रही है। काश उस दिन हम अपनी रानी को अपनी हवेली से मार कर नहीं भगाया होता तो शायद मेरा प्यार मुझसे जुदा नहीं होता। क्या कहूँ, कहां पर ढूंढूं, मेरी समझ में नहीं आता है। क्या कहूँ, अरे रानी तू कहाँ को चली गई है? और मेरी जान रानी कहाँ को गई है? याद मुझको बहुत आ रही इसकी याद में तू परेशान हो रहा है, रानी का नाम ले रहा है कुछ। और पिताजी, क्या है? आज तक तुमसे जो राज छुपाते रहे आज तुम्हें बताते हैं। बताओ। कि हमें रानी से मोहब्बत हो गई और हम उसे अपना दिल दे बैठे और ना जाने रानी हमारी
कहाँ को चली गई, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अरे बेटा ढूंढने कहाँ जा रहा है? रानी को तुमने जान से मार दिया। क्या? नहीं है क्यों बेटा? अरे क्या सोच रहा है बेटवा? रानी को जान से मार दिया है? तेरे रास्ते का रोड़ा हमने हटा दिया। वैसे अगर तुम हमारे पिता नहीं होते तो हम तुम्हें जान से मार देते, लेकिन आज हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, लेकिन वादा करते हैं अगर रानी हमारी इस संसार में नहीं है तो हम किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। इसलिए हम जाते हैं मथुरा को और आज ही जय गुरुदेव में। अरे बेटा तब तो मेरा नाम डूब जाएगा। मैं भी तेरे साथ चलूंगा मथुरा को। चल तू जहाँ जाएगा वहाँ पे चलूंगा। तेरा बाप मेरा बेटा है। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। चलो चला जाए मथुरा। चलो। चलो चलते हैं और कुछ भजन गाते निकलते हैं। और मुरलिया वाले रे और सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सवरिया प्यारे रे, दिल मेरा मुरलिया वाले रे दिल मेरा सुबह सुबह हम श्री कृष्ण जी का भजन गा रहे हैं और लोगों को सुना रहे हैं ताकि हम सुधर जाए, लोग भी सुधर जाए। और तुम साले हमें गाली दे रहे हो। गाली नहीं है, वही का पलटा है। ये बताओ, कहते आओ भसड़िया वाले रे, भसड़िया वाले रे, अब जान ना जान तेरी बचे है भसड़िया वाले रे। मुरलिया वाले रे देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से संभल गई है तकदीर से संभाल गई है मुरलिया वाले रे, बसुरिया वाले रे, मसूरिया वाले मुरलिया वाले रे। अब न जान तोरी बची है वो सरिया बोले रे, अब न जान तोरी बची है भागूंगा नहीं। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने सामने हमारे पप्पा हमको नहीं मरवाएंगे। पापा तो माता को मरवाएगा मरेगा, साथ में बेटा भी भोसड़ी का हुए होगा। देखो राधा, आप देखो वो कुछ भी कहे, लेकिन तुम भोसड़ी के हमें गाली मत। अगर जुबान से जुबान लड़ाया, कसम माँ भवानी की, तुम दोनों को ऐसा बजा चखाऊंगा कि तुम लोग नहीं तो परिवार के, नहीं तो रिश्तेदार के, नहीं तो साले किस घाट के रहोगे।
परेशान काहे को होता कुछ नहीं हो हमका बचा लो, तुम मरवा लो। बहुत तरीके हमने औलाद हो, हम मरवाने तुम बच जाओ, हम मरना तुम जिंदा रहोगे। चलो दोनों बप्पा, चलो दोनों जने बारी बारी मरवाओ। बप्पा हम आपके खुर पकड़ थे, तुम पिटवा लो, हमका बचा लो बप्पा, बचा लो। ओए सारे बैठा है बहुत सारी मादर चोट हमें गाँव गोरवा का कार्य जानवर हमें खुद पकड़ रहा था। पाँव तो बताओ तो पाँव पकड़ साले पाओ हाँ यार, जिंदगी मौत तक सवाल तुम कहा तो पाओ बताओ, पाओ मारे डारब चाहता हूँ। जो नहीं कह पाओ कि लाखन की पाओ छुई लो और हमका माफ करवा दो। पाओ पकड़ लो, पाओ पकड़ लो बप्पा, पाओ पकड़ते हैं, हम चल गए। देखो बप्पा तुम भी ऐसा है नहीं तो बप्पा नहीं तो बुआ, अब तुम लोगों की गांड से निकलेगा गए एक बार बढ़ाओ बहन चाहता और इतनी रेत बना रहे हो और जो हमार जूता निकल गया तो रही बार या कौन है क्यों रे? अरे एक बात बता, सारे जूता निकल रे पाँव चप्पल हम इतने बड़े हो गए लेकिन एक राज नहीं समझ पाए। अरे बप्पा यार बात बताओ, बताओ तुम मरी पहले की बिहार की मुंडचवा के साथ कह दियो, लेकिन हमका आजो तक नहीं बताया। और ये हमका बांध चोत बहुत गरियावत है। हाँ बताओ कहाँ है? अरे सर है बैठा पहले किसी से कुछ पूछेगा। हम बैठा ये बताओ, ये बराबर ये तुम्हारा लड़का है? हाँ जी हमारा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा ये है हमारा बेटा है भैया। और तुम उसके बाप? हाँ 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 हम बाप, हम बाप बेटे हैं। बाप बेटे हो? हाँ बाप चलो और हम बेटे हो? बेटे हैं, ये तुम्हारा बेटे हैं, बाप हैं, बेटे हैं। भाई हमारा बेटा वो बाप है ये बेटा। ये तुम्हारा बेटा है। अरे बेटा होकर तुमको गाली दे रहा है। और इतने गलत तुमने इसको पैदा किया या इसने तुमको पैदा किया? मैंने पैदा नहीं पैदा ये सारी हमारी औलाद है साला ये। तुमने पैदा किया? हाँ हाँ अरे सीमा ने पैदा किया है। लेकिन नाम किसका होता है? बाप का हमारा तुमने पैदा किया है और तुम्हारे सामने ये तुमको गाली दे रहा है। ऐसी कौन भोसड़ी की औलाद होगी जो बाप को गाली दे रहा है? भैया यूट्यूब से ही बता देखो, तुम यहाँ के जमींदार हो, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसलिए अपने बेटे को आज ऐसा सबक सिखाओ कि ये बच्चा की इज्जत करना सीख जाए। ये अंदर उठाओ। ए भैया ये चौध ना बना, भैया नहीं, इनका बात करेगा तुम्हारी। इनका साफ कह दो, हमका भैया बाप कह दो। सबको माफ कर देंगे, लेकिन पहले अपने बाप बेटे का मैटर समझो। हमसे क्या मतलब है? इसकी वजह से आज तुम संकट में पड़े। ऐसी किसी की औलाद होगी? वैसे पहले तो अमान नंबर बात तो अपने से आएगा। तुम भोसड़ी के रहेगा हमारा औलाद है, तुमका पढ़ाया लिखाया ये बात बड़ी मेहनत की है। हाँ, तेल पाले इस लायक बनाया। गुंडा बन के चलो फिर करिए तो अब गुंडा तो तुम्हें बनाए हो, दारू साथ पियाए हो, लौंडियन के साथ हाया हाया करवाए हो, भगर भगर बैठ के देखे हो, तो कहे हमसे कहते हो तुम गुंडा हो गए हो। भोसड़ी कुआं खुआदा कहीं मत फांदो फंदी हो तुम तो हम दो जन फांदे सिखाओ कि बाप बेटे की पहचान हंस लियो, हंसो, तेज काट रहे हैं। क्यों नहीं मार दूंगा साले को बेटा हमारा सीधा मतलब। ये तुम्हारा बेटा है और तुम इसको मार दोगे? हाँ मार दूंगा। ऐसा पिता तो दुनिया में आज तक पहली बार देखा। हाँ वैसे बाप अब जाए सही कहे हो, लड़का के ये बाप नहीं मारते, ऐसा पिता तो आज पहली बार देखा वो भी जान से। जो अपनी औलाद को जान से मार दे। बंदूक लाओ,
बंदूक लाओ, अब है ही 14 उड़ जाई है। ठहरो, अवसर देंगे। इसको ये सिखाओ कि बाप बाप होता और बेटा बेटा होता है। इसने तुमको पैदा किया, लेकिन तुमको शिक्षा नहीं दिया कि तुम्हें कैसा रास्ता से बताना चाहिए। बताया तो केवल गुंडाई का। आज अगर अच्छा रास्ता तुम्हें बताता तो शायद आज ऐसा अवसर नहीं है। हमरे असगर पंडित मिला हो तो भैया हम पहले सुधर गए हो। ये बड़ा मादर चोट है। इसको बताओ कि बेटों को कैसे शिक्षा दी जाती है, क्योंकि हर गांव में हर एक इलाके में स्कूल है शिक्षा देने के लिए। हटाओ, इसे बताओ। अब बताओ। बहुत भटर भटर मार रहा हो, चलो। अरे आएगा मौसमी का हम थोड़ा बहुत है ना। हाँ? कब मरी एक बात समझ लो, कौन बात? जब लड़का हो जाए आप बराबर तो वही का समझाओ। एक बात बताओ, क्या है? और कैसी दी हो तुम शिक्षा? और कैसी दी हो तुम शिक्षा? जिंदगानी हमारी बिगाड़े। कैसी दी हो चोट लगा ठहरे। क्या बात है। थकी गया मार थकी गया मार। वैसे हमरे मरे वैसे बाप और बेटे की शिक्षा आप लोगों ने दी कि बाप अगर जैसी शिक्षा देगा बेटा वैसा ही होगा। आज इसलिए अपने बाप को ये बाप अपने बेटे को ऐसी शिक्षा दिया है कि बेटा भी वैसा हो गया है। भैया अब तुम्हारे कैसे ने हम सब कुछ कह दिया, अब हम जा रहे हैं। लेकिन तेरे वजह से आज मेरी माँ और मेरे पिताजी और मेरी बहन रानी मर गई है। लेकिन हम ना मारेंगे, चलो मारेंगे। लेकिन तेरे वजह से अगर तू रानी से शादी कर लेता तो आज समय ऐसा नहीं आता जो तूने आज मुझे दिखाया है। अरे खोल के आंसू लाकर तो तुम बाप और बेटे ने बुलाया। माफ कर दो भैया, जो गलती हो गई वो हो गई। अब कान पकड़ता हूँ
उठता हूँ बैठता हूँ, ऐसे गलती नहीं करूँगा। माफ कर दूंगा। और उठो भाई। तेरे वजह से मेरे माता पिता और रानी मर गई। जा, मेरी बहन को वापस कर दे, मेरी माँ को वापस कर दे, मेरे पिताजी को वापस कर दे, तो आज ये लाखन सिंह तुझे माफ कर देगा। लेकिन भैया वो तो ऊपर गई है। भैया आज इसीलिए तेरी करेगा भैया। ना 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 भैया ऐसा मत करना। दोनों माता छोटो बचना चाहते तो बचो। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बाप को वापस लाओ चाहते। भैया राघन तो माफ कर रहे और के लायक खता है नहीं, माफ कर। तो खता है नहीं, फिर भी प्राणों की मैं भी हूँ मांगता, माफ कर दो खता। और लखन भैया मेरी तेरे चरणों में सर है हमारा। मेरे सर को झुकाने या ना झुकाने से मेरे सर और क्या फायदा, माफ तुझको करूंगा मैं हरगिज नहीं। खा के आया कसम अपने माँ बाप की। खा के आया कसम अपने माँ बाप की, जिद छोड़ूंगा तुझको मैं हरगिज नहीं। अब क्या सर झुकाएगा, क्या माफी मुझसे तू मांगेगा। अरे तुम दोनों ने बर्बाद कर दिया। अरे मेरे हरे भरे गुलशन में आग लगा। भैया लखन और खताएं माफ करो भैया लखन। और खताएं माफ करो और मैं तो चला जाऊं। और मैं तो चला जाऊं।
चली तुम हमार खड़े खड़े बगर बगर मुंह देखा दे। अरे लौंडा तुम माफी मांगे थे हो, बात तो बराबर तुम माफी मांगो, हम माफी मांगी बात पे आके हम माफ कर देंगे। भैया राखन माफ कर दो, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हम तुम्हारे बाप समान है भैया, हम क्या नाम है। अच्छी बात कहा है आपने। तो इनके बाप के सामान तुम्हें गाड़ी के धल्ले है। आप हमारे पिता के समान हैं, लेकिन ऐसी औलाद पैदा करना अच्छी बात नहीं। ठीक है भैया, अब ऐसे औलाद नहीं पैदा करवे, हम मशीनें नहीं तो औलाद पैदा कहाँ करवे। ये तुम्हारा बाप है? ये तुम्हारा बाप है या तुम तोरी बहनी के पाए लागे तो लगेगा। ये तुम्हारा बाप है या तुम इसके बाप? भैया यूँ कुछ ना बता, उनका माफ कर दो, इनका साफ कर दो। इसको साफ कर दिया। सुना तूने रानी से मोहब्बत किया था और रानी को इसने मारा है। अगर कोई अपनी मोहब्बत को दिल से चाहता है, अगर कोई उसे मार दे तो दिल पे क्या बीतती है शायद इसे नहीं मालूम है। तुझको मालूम है? अरे झगड़ा है तुझको मालूम या नहीं? सोच ले। अगर तेरी औरत को कोई मार दे तो क्या तेरे दिल पर बीते? इस वक्त हमें बस इतना ही याद है इस संसार को भी मार डालना पड़े तो हम मार डालेंगे, केवल हमारी जान बच जाए। तो काजी हम कोई बप्पा बनाएंगे, मार डालो। ओए हमारी औरत को मारे तो हम धोखा मार डालो। अरे वाह, क्या सोच है, बहुत अच्छी सोच है। चलो इसको जान से मार दो। बंदूक? अरे अच्छा बंदूक लेगा तो है, ठीक है बंदूक दे रहा हूँ, ये ले। आप सब हट जाओ। उधर करे तुम्हारे हमें भी कहा है जो हम का कही भला मैं कुछ खाई जा क्यों खाली तो है। हम समझ जाओ बेवकूफ और बदतमीजी नहीं कि हम तुमको भरी बंदूक दे देंगे, इसमें गोलियां नहीं है। अरे गोली ले भले, अगर तुम नहीं इसको मारोगे तो हम तुम दोनों को जान से मार देंगे। अब यह मार दे फेंका खोपड़ी फाड़ जाए मर जाए खुदे, तो पड़ी फाड़ जाए मर गई है। इसमें बंदूक नहीं है, बंदूक में गोली नहीं। अच्छा तो मारो मार जाओ। जब मैं गोली ना है तो हम क्या कर ले आओ, क्या लेंगे, क्या कर लोगे। अरे बदतमीज, गोली बंदूक में नहीं है, हमारे पास भी गोलियां नहीं है। अब यही तू गोली इस तरह हमरे दी धरी। अरे तू गोली देखो मत, और वह मार दिया गोली। अब बोल, फैसला कर ले कौन पहले मरना चाहता। अरे यार तुम बुढ़ा क्यों कहते हो, हम मर जाओ पहले। हम अगर बच गए तो आगे तुम्हारा नाव चले, और जो हम मर गए तो यह तेरे से वोट ना तुम मरो ना हम मरे, चलो भाग चली। हाँ अब नहीं तुम बचोगे, नहीं तो तुम इस दुनिया में काफुर सुल्तान और बहादुर का नाम रहेगा नहीं रहेगा, केवल इस्लाम का नाम रहेगा, केवल इस्लाम का। रब
से पुलिस आ रही है, इसलिए चलो यहाँ से बहुत होशियारी के साथ में निकलो। चलो आइए सरदार। पुलिस की सीटी लग रही है, अरे यहाँ से निकलो। आप लोग बैठे अभी खेल है। चले चारों तरफ से खेलो। हाँ बच्चे चले चले चले। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। यो और अंडा रे अंडा ने भैंसा रे तू बता बहुत सारे, क्योंकि तुमने अपने हाथों में कानून लिया है, लेकिन अच्छा काम भी किया है। मैं जानता हूँ जितने जुर्म किए हैं बहादुर सिंह ने किए हैं और उनके बेटे सुल्तान ने, इसलिए तुम्हें हम अरेस्ट करके ले चलेंगे, लेकिन सरकार से अपील करेंगे तुम्हें बहुत जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। सरकार, अगर सरकार और इस दुनिया में कानून होता तो मुझ जैसा भोला भाला लाखन ये लाखन डाकू नहीं होते। नहीं लाखन, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन ये कौन है? आप अपने हाथ से मुझे जान से मार दो, इस दुनिया में इंसाफ नहीं है, क्योंकि कानून कल पैसों भी बिकता है। कानून जमींदारों के लिए है, वो जैसे गरीबों के लिए नहीं है। नहीं लाखन, मैं वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी सजा जरूर माफ होगी। लेकिन ये कौन है? ये हमारे प्रेम का राधा है, ये लड़की है और हमारे सिवा इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। चौकीदार, ये सर हम इजाजत देते हैं कि इसकी शादी जो है लाखन के साथ में करवा दो, और उसके बाद में फौरन इसको थाने को लेकर के आ जाओ और इसको छोड़वा लेंगे। कैसा क्या रे? हाँ बस यह है बात का। अब इनके दुल्के दुखे शादी करा दे और तो क्या लगा लिए हथकड़ी थाने के लिए चले, वो दुखिया है मछली तना तड़पड़ा है, अब वो हुआ तड़पड़ा है। हो साहब भला सुहाग रात तो हो जाए देव। चौकीदार, हम वादा करते हैं दोनों को वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक सर। अरे अब हुआ कहाँ ले जी उनका ये छाड़ दियो साहब, और का हुआ कहाँ से तो दुनिया कागज खराब। ठीक है, तू कहता है तो इनकी शादी करवा दो और आराम से जाए और मस्ती मारे, और हम इनको यहीं पे छोड़ रहे हैं। ठीक साहब। अब साहब फिर रुको, शादी वादी है, बढ़िया गढ़वादार खा लियो तो कह जाए हो। अरे बढ़िया तो बनवाया, लेकिन बढ़िया जो भेजी गई है ना तो फूल जाए थाने में लेकर के आओ। ठीक, चलो चलो आओ आओ चलो आओ भैया आओ। हमारा प्यार इसका बहुत दिनों से चलता है, इसलिए मैं हाथ में और मुझे केवल आशीर्वाद दीजिए। जब तक रहे धरती और आकाश, तब तक तुम दोनों की जोड़ी जग में करे प्रकाश। बोलिए
लालटेन की है। सियापत रामचंद्र की